हेलो गाइस, दिस इज शिवम। आई विल टीच यू साइंस ऑफ क्लास 9th। देन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 9th, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैटर क्या होता है। तो ये आपका कोई घर का मैटर नहीं है, घर में लड़ाई वाला मैटर नहीं है, ठीक है। दोस्तों के बीच हुआ मैटर नहीं है कि भाई आजा मैं लड़ने के लिए बुला रहा हूँ, वो वाला मैटर नहीं है, ठीक है। ये हमारा साइंस का मैटर है। साइंस की लैंग्वेज में हम मैटर किसे बोलते हैं? तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो, मतलब जिसका कुछ ना कुछ वेट हो, और वो अगर मैं उसको कहीं पे रखूँ तो वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो, मतलब इस अर्थ के अंदर उसका एग्जिस्टेंस प्रेजेंट हो। जैसे मैं बात करता हूँ, ये मार्कर है, अगर मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर रखा है, अपने हाथ में पकड़ रखा है, इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास होगा और ये पूरी अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसे मैटर कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डस्टर मैटर है या नहीं है, ठीक है, तो कमेंट करो अपने आंसर्स, ठीक है। बाकी अगर मैं बोलूं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैटर है। अगर मैं बोलूं जिस फोन में आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, या जिस लैपटॉप में आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, आप जिस कॉपी पे मेरे बनाए हुए नोट्स बना रहे हो, ठीक है, जिस पेन से लिख रहे हो, वो भी एक मैटर है, ठीक है। आप खाना खाते हो, खाना भी एक मैटर है, आपका टिफिन बॉक्स भी एक मैटर है, ठीक है। आपके जो कपड़े हैं वो भी एक मैटर है, ठीक है। आपकी नोटबुक एक मैटर है, बुक्स एक मैटर है, ठीक है। मैं भी एक मैटर हूं, आप भी एक मैटर हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमारी मैटर होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ ऐसी चीजें होती है जो मैटर नहीं होती, लेकिन उसको फिर भी आप मैटर समझते हो। जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने बोल दिया दोस्ती। क्या हम बोलते हैं हमारी दोस्ती बहुत पक्की है या फिर बहुत गहरी है, ठीक है। क्या दोस्ती एक मैटर है? तो दोस्ती एक मैटर नहीं है। क्या दोस्ती कोई जगह ऑक्यूपाई कर लेती है? नहीं करती, ठीक है। अब खुद समझो कि अब सुनो इस चीज को, कि कोई बंदा बोलता है कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, ठीक है। क्या प्यार का कोई मेजरमेंट है? क्या प्यार का कोई मास होता है? क्या कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है प्यार? नहीं। तो क्या प्यार एक मैटर है? नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दुश्मनी हो गई, दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, लव हो गई, फाइट, रिलेशनशिप, ये सारी की सारी चीजें मैटर के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। तो मैटर क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता हो। यहां तक कोई भी दिक्कत? ठीक है, फुल स्टॉप कर दे भाई। तो हम बात करते हैं अब मैटर के टाइप्स के बारे में। तो हमारे पास 3 टाइप्स के मैटर होते हैं। अगर मैं मैटर के टाइप्स की बात करूं तो मेरे पास 3 तरीके के मैटर होते हैं। सबसे पहले मैटर जो होता है मेरे पास सॉलिड फॉर्म में होता है। सेकंड मैटर जो होता है मेरे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। और थर्ड जो मैटर होता है वो मेरे पास गैसियस फॉर्म में होता है या फिर गैस होता है। इसके अलावा हमारे पास 2 और टाइप के मैटर होते हैं, लेकिन उनकी स्टडी हम नहीं करते बिकॉज ऑफ वो जो मैं बात करता हूँ 2 और मैटर की। तो उसमें से फर्स्ट है बोस आइंस्टाइन। तो हमारे पास टोटल 5 टाइप के मैटर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा मैटर एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। 2 और मैटर एग्जिस्ट करते हैं, बट उनकी एग्जिस्टेंस ही बहुत कम होती है, मतलब वो नेचुरली ऐसे पाए नहीं जाते, वो क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बेसिक मेजर टाइप्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, और गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। ये 3 टाइप्स में मैटर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 2 और मैटर होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, ठीक है। ये 2 मैटर का एग्जिस्टेंस बहुत कम है, इसे बनाया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं सॉलिड की, ठीक है, सॉलिड हमारे पास एक मैटर है, और याद रखना मैटर की डेफिनेशन अपने माइंड में ही रखना, ठीक है। जब तक तुम मैटर की डेफिनेशन माइंड में रखोगे तो तुम्हें ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सबसे पहले किसी भी सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड शेप होता है। यानी अगर मैं बात करूं कि आपके पास एक लोहे की बॉल है, उसका शेप फिक्स है। मैंने बोल दिया एक आइस का टुकड़ा है, उसकी शेप फिक्स है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं उसको मारूंगा तो वो उसका शेप ही चेंज हो जाएगा। सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि उसका शेप फिक्स होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे की बात करते हैं। जो सॉलिड है उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। अब इससे क्या मतलब है तुम्हारा फिक्स वॉल्यूम से? मैंने तुम्हें बोल दिया कि एक 5 ग्राम का, ठीक है, मैंने बोल दिया एक 5 ग्राम का तुम्हारे पास कोई भी लोहे का टुकड़ा था, ठीक है, उसको तुमने एक बड़ी सी टंकी में डाल दिया, क्या वो 5 ग्राम से 10 ग्राम का हो जाएगा? नहीं। क्या वो जैसा पहले दिखता था उसके अलावा कोई शेप ले लेगा? नहीं लेगा। यानी उसकी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मैं तीसरी बात करता हूं तो इनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, तो शांति से समझना। अब मैं यहां पे एक ड्रॉ कर रहा हूं सॉलिड स्ट्रक्चर,
ये देखो, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करता हूं तो इसके मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, यानी इनके बीच में गैप्स काफी कम होते हैं। ये देखते जाओ, ठीक है। ठीक है, इतने में ही करते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये हमारे पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, मैंने एक सॉलिड फॉर्म बना दिया, ठीक है। अब तुम खुद देख रहे होगे कि इनके बीच में गैप काफी कम है, ठीक है। याद रखना कि कभी भी किसी भी चीज को जब हम हीट देते हैं, कभी भी किसी भी चीज को जब हम हीट देते हैं तो वो चीज फ्लो करती है, वो चीज फ्लो करती है। अब एक बात बताना कि जो सॉलिड है, क्या इसके पास स्पेस है फ्लो करने के लिए? जब इसके पास स्पेस ही नहीं है फ्लो करने के लिए, तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी ही स्पेस पे वाइब्रेट करते रहते हैं लगातार, मतलब ये टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं। अगर मैं बात करूं टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, तो ये इस तरीके से आगे पीछे एक दूसरे से टकराते रहेंगे लगातार, ठीक है, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन होती है सिर्फ, ठीक है। तो इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, यानी देखो ये मैंने दो मॉलिक्यूल्स इसमें से अलग से निकाल लिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा जो इन दोनों को काफी क्लोजली चिपका के रखता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से बांध के रखता है। अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूं तो ये मार्कर भी एक सॉलिड है, और ये इस ऐसा शेप इसलिए लेके आ पाया क्योंकि इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अगर मैं इसी के साथ कंपेयर करता हूं लिक्विड को या फिर